आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेई इन क्लास 9th और 10th, क्योंकि आप 10th में भी अभी मूव होने वाले हो, राइट। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए, और यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं देन माई JEE फाउंडेशन कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 3rd of December। ओके, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि जेई प्रेप करने का कोई बिल्कुल परफेक्ट तरीका नहीं है। कई बच्चे होते हैं जो बड़े शहरों में स्पेशली रहते हैं, वहाँ पे क्या है 11th-12th से पहले ही बैचेस बन जाते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का आपको बैच मिल जाएगा जहाँ पे टैलेंटेड बच्चे होते हैं सबके सब। तो इफ़ यू आर गुड इनफ, उनको पता चल जाता है, वो आपका टेस्ट लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल है, इसको चीज़ें आती है, उनको वो पहले से ही उस बैच में डाल देते हैं 9वीं क्लास का 10वीं क्लास का, और उनको पहले से ही जेई की चीज़ें पढ़ा दी जाती है। सो दैट इज़ वन मेथड। आई डोंट पर्सनली लाइक दिस मेथड, लेकिन ये मेथड है और कई लोग फॉलो करके सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मुझे क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है कि 9th and 10th और इवन 11th-12th आर पीरियड जहाँ पे आपको अपनी खुद की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको खुद से चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको किसी मास्टर जी ने आगे पढ़ा दिया, पढ़ाई हो गई, सर ने पढ़ा दिया, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है ब्रो, ठीक है। वो 11th-12th में अच्छा लगता है क्योंकि तब क्या डिफिकल्ट चीज़ें हैं तो सर पढ़ाएंगे तो ये समझ में आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आप 9th-10th से ही ऐसी आदत लगा रहे हो कि भाई हमें सर पढ़ाएंगे तभी हम कुछ समझ सकते हैं, और फिर उसमें कोचिंग में भी मुझे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अजीब लगता है एक्चुअली। काफ़ी ट्रिक्स टाइप का तरीका होता है कोचिंग का, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती है। वो किताबें पढ़ के आपको सेल्फ स्टडी से ही मिल पाती है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट। तो वो चीज़ 9th-10th में मुझे लगता है आपको खुद से करनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द हेल्प ऑफ अ टीचर, बट दैट मेथड इज़ देयर, कोचिंग जाना। एक और तरीका क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो फ्रॉम सम यूट्यूब और सम कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बेसिकली यूज़ करके। ये भी एक तरीका है जो मुझे लगता है इससे तो काफ़ी बेटर तरीका है क्योंकि आप खुद से सीख रहे हो। तीसरा तरीका होता है कई बच्चे बुक से सीखते हैं। अब बुक्स में भी 2 तरीके हो गए। पहला तो स्टैंडर्ड बुक से सीख रहे हैं, जैसे मैंने किया था, HC वर्मा, रश्निक हालीडे, इरोडोव, इस तरह की RMO, ओलंपियाड पेपर्स। एक तो इस तरह की किताबें NCERT। दूसरी हो गई कि जेई की फाउंडेशन की किताबें आती है, पियर्सन की या RD शर्मा आ गई 11th-12th की, ये सब करते हैं। कुछ लोग एक और रास्ता पकड़ लेते हैं कि 9th-10th को ही एडवांस लेवल पर पढ़ देते हैं। प्रदीप की बुक्स हो गई, RD शर्मा हो गई, RS अगर, ये सब चीज़ें करते हैं, राइट। तो इनमें कुछ तरीके सुपीरियर है। मुझे लगता है सबसे सुपीरियर तरीका है सेल्फ स्टडी वाला, क्योंकि सेल्फ स्टडी वो कहीं से भी, आप बुक से कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज कर रहे हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, उसमें आप सबसे ज़्यादा सीखते हो क्योंकि आप खुद से एफर्ट लगाना सीख रहे हो, आप खुद से चीज़ें कर रहे हो, राइट। सो वहाँ पे आपके पास एक एज है कहीं ना कहीं, राइट। तो और जबकि आप बाकी रिसोर्सेज में किसी और पर रिलायंट हो, ठीक है, या तो आप कोचिंग पर रिलायंट हो। और जो ये 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बिल्कुल ही फर्जी है। इसमें आज तक किसी की रैंक नहीं आई है, ठीक है। मुझे याद है मैं जब 11th क्लास में एडमिशन ले रहा था ना, मेरे स्कूल, नए स्कूल में, जो कोचिंग के साथ उसको कोलैबोरेशन कुछ था, तो मैं नए स्कूल में एडमिशन ले रहा था। तो वहाँ पे एक बच्चा आया, और मैं क्या अपने सिटी में काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि मैंने NTSC में टॉप किया हुआ था पिछले साल ही, मतलब उस साल 10th में होता था। और मेरे को सिटी में लोग जानते थे क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था काफ़ी, राइट। तो एक मुझे याद है कि मैं वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक और लड़का कोई आया, उसने मुझसे क्या पूछा कि यार तो कल्पित है ना, मतलब ऐसे करके। तो मैंने बोला हाँ ये कल्पित हो गया। तो उसे बोला यार तुमने तो RD शर्मा वगैरह सब सॉल्व कर रखी होगी पूरी 10वीं क्लास की। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने कभी देखी भी नहीं है। तो उसको बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं करता ये RD शर्मा वगैरह। मैंने अपना टाइम किस में इन्वेस्ट किया? 11th-12th की चीज़ों में, जब मैं 9th-10th में था। 9th-10th को बड़े लेवल पर पढ़ने से क्या मिल रहा है आपको? बोर्ड में तो वही की वही चीज़ें आएंगी। आप 11th-12th पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेई इज सेल्फ स्टडी फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज एंड फ्रॉम बुक्स। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब नहीं किए थे क्योंकि मेरे टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, लेकिन आपके टाइम पे है। तो बुक्स प्लस कोर्सेज या यूट्यूब का कॉम्बो, आई थिंक इट्स अ किलर कॉम्बो। क्योंकि कई सारी चीज़ें जो आप बुक्स में समझते हो ना, वो समझ में खुद से नहीं आती है, लेकिन आप एक लेक्चर देख लेते हो ना, उस पर समझ में आ जाती है, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे जो इस तरह के स्पेशल बैचेज होते हैं बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, राइट। सो अगर आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो, देन माई JEE फाउंडेशन कोर्स इज द बेस्ट फॉर यू। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से आप उस कोर्स को ले सकते हैं फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 3rd of December। ओके, इस कोर्स में मैंने कुछ चीज़ें आपको खुद भी पढ़ाई है, पूरा करिकुलम मैंने डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था और कितने सारे स्टूडेंट्स को मैं IITs में मेंटर कर चुका हूँ टू गो टू IITs, उस तरीके से ये चीज़ बनी हुई है। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चेक कर लेना। सो दैट इज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब for more.